वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 फर्स्ट ईयर में से चैप्टर 8 का सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम एंड ऑर्गन पाइप्स। तो सबसे पहले टॉपिक पे गौर करते हैं रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम एंड ऑर्गन पाइप्स के। तो रेजोनेंस किसे कहते हैं? रेजोनेंस ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको एक मिसाल से हम समझते हैं कि अगर एक सिंगर गाना गा रहा है और उसके सामने अगर हम एक गिलास रख दें तो जो सिंगर गाना गा रहा है जो वो गा रहा है गाना, उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल वाइब्रेशन है, एक फ्रिक्वेंसी उसकी अपनी है एक। और एक जो ग्लास है उसके जो एटम्स हैं जिससे बना है ग्लास, उसकी एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसा पॉइंट जब वो दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच अप हो जाएंगी, बिल्कुल सेम हो जाएंगी, तो वो जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे रेजोनेंस। और उस इफेक्ट के रिजल्ट में या वो ग्लास फट जाएगा, ये उसका इफेक्ट की वजह से वो ग्लास फट जाएगा। तो ये रेजोनेंस है, दो फ्रीक्वेंसीज का आपस में मैच अप हो जाना। इसकी बहुत कई एग्जाम्पल्स हैं, इस पर पूरा एक टॉपिक है, एक लेक्चर इस पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ना है रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम, यानी एयर कॉलम में रेजोनेंस किस तरह होती है। एयर कॉलम क्या होता है? कॉलम ये देखें, कॉलम ये जिस तरह एक कॉलम है, कोई सपोज कर लें, इसमें एयर है, एक एंड ओपन एक एंड क्लोज है, तो ये एयर कॉलम है। रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम यानी हम देखेंगे कि एयर कॉलम की किसके साथ रेजोनेंस होती है, किस तरह इनकी फ्रिक्वेंसीज मैच अप होती हैं, ये अलग अलग एक टॉपिक है। और दूसरा ऑर्गन पाइप्स, यानी ऑर्गन पाइप्स, ये पाइप्स हैं, या एक पाइप का एक एंड क्लोज होगा, एक का एंड ओपन होगा, तो ये ऑर्गन पाइप्स हैं। आज हम ये भी पढ़ेंगे, रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम और ऑर्गन पाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत इजी है, तो फ्रेंड्स एंड तक वीडियो देखें, टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम को। एयर कॉलम तो ये हो गया जिसमें एयर फील्ड है, नीचे से एक एंड क्लोज है, एक एंड ओपन है, ये एयर कॉलम हो गया, बहुत नहायत सिंपल है। अब एयर कॉलम के अगर हम ऊपर एक स्पेसिफिक हाइट पे एक ट्यूनिंग फॉर्क सपोज करें, हम ले लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है ट्यूनिंग फॉर्क। इसको एक स्पेसिफिक लेंथ इसकी एक जगह पे हम रखें, तो इससे वाइब्रेशन अगर हम प्रोड्यूस कराएं, तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी इसकी अपनी एक पीरियोडिक फोर्स होगी। इसकी फोर्स जब इस एयर की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, दो फ्रीक्वेंसीज का मैचअप हो जाएगा, तो रेजोनेंस हो जाएगी। रेजोनेंस हो जाएगी जब ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन और इसकी फोर्स जो हमने अप्लाई की है, इससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कराई है, इसकी फ्रीक्वेंसी और जो एयर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है एयर कॉलम में, जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैचअप हो जाएंगी तो रेजोनेंस हो जाएगी। तो ये रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम है। अब इसमें रेजोनेंस होने के बाद इसके पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, उसी तरह ये इस ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन भी इंक्रीज हो जाएंगे, दोनों की रेजोनेंस हो जाएगी। ये तो रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम था। अभी हमने पता है कि जब रेजोनेंस होती है, या सबसे जो मेजर सोर्स है जिससे हम साउंड सुनते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, जिस तरह की फ्लूट है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें आवाज़ हमें आ रही है, तो आवाज़ किस तरह आ रही है, हमारे तक साउंड पहुँच किस तरह रही है, उसका सोर्स क्या है। तो जो साउंड हमारे तक पहुँच रही है उसका सोर्स है स्टेशनरी वेव्स। जब दो चीज़ों में कोई आपस में टकराव होता है, उनमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, या हम स्टेशनरी वेव्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ये मेजर सोर्स हैं साउंड का। तो इसमें अब एयर कॉलम में कैसे स्टेशनरी वेव्स, रेजोनेंस तो हो गई है। अब दूसरी चीज़, रेजोनेंस होने के बाद इनमें स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वेव्स यहाँ से जब वाइब्रेशन आएंगी यहाँ से यूँ रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और ये आपस में इस पॉइंट पे सपोज करें, ये नीचे इस पॉइंट पे आके मिल गई है, ये वाइब्रेशन इस पॉइंट से नीचे आके बिल्कुल जुड़ जाएंगी आपस में, ऊपर से इनका ओपन होगा जहाँ से बाहर निकल रही होंगी वाइब्रेशन पार्टिकल्स। तो ये इसे एंटी नोड कहेंगे, जो यहाँ पे पार्टिकल्स मैक्सिमम निकल रहे हैं, और जहाँ पे आके बिल्कुल जुड़ गए इसे नोड कहेंगे, नोड, ये पॉइंट नोड गए। तो इसमें इस तरह एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। स्टेशनरी वेव क्या होती है? वेव जो किसी मीडियम में सपोज करें एक एंड फिक्स है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा ऊपर की तरफ वेव एयर के पार्टिकल्स। तो जो रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद आपस में मिलेंगे इस पॉइंट पे, तो ये स्टेशनरी वेव बन जाएगी। स्टेशनरी वेव में नोड एंटी नोड होते हैं, और इसी स्टेशनरी वेव की वजह से हमारे तक साउंड पहुंचती है। तो ये तो रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम में सारा यही कॉन्सेप्ट था, इससे आप अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। अब इसकी स्पेसिफिक डायग्राम देखते हैं। ये एयर कॉलम है एक। एयर कॉलम क्या होता है? खाली ऐसी जगह यहाँ पे सिर्फ एयर हो। अब ये देखिए, ये पूरी एक ट्यूब है जो यहाँ से वाटर से फिल की गई है, ब्लू ब्लू वाटर है। ये रिजर्वायर है इसमें, जहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर स्टोर किया हुआ है, अगर ज़रूरत हो या यहाँ से कम करना हो तो पानी वापस इसमें हम स्टोर कर सकते हैं रिजर्वायर बी में। तो यहाँ पे वाटर स्टोर किया हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस लेफ्ट है, यहाँ पे एयर है। ये एयर कॉलम हो गया, यानी ऐसा कॉलम ये वर्टिकल जिसमें एयर है, तो ये एयर कॉलम है। ये वाला ये देखें, ये एयर कॉलम है सारा, ये जो स्पेस लेफ्ट है ये एयर कॉलम है। तो ये ऊपर ट्यूनिंग फॉर्क है ग्रीन में। तो इसको जब हम वाइब्रेट कराएंगे तो एयर पार्टिकल्स किसकी जो पीरियोडिक फोर्स होगी, वो एयर की, जो इसमें एयर कॉलम में एयर है, इनकी फ्रीक्वेंसीज का मैचअप हो जाएंगी, इनकी फ्रीक्वेंसीज दोनों की, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और इसकी एयर पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस हो जाएगी। और इसमें स्टेशनरी वेव्स इस तरह प्रोड्यूस होंगी। ये वेव इधर से आई, ये इधर से आई, तो ये नीचे नोड बन जाएगा एन, ऊपर एंटी नोड जहाँ से ज़्यादा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो इस तरह स्टेशनरी वेव्स में नोड एंटी नोड प्रोड्यूस हो रहे हैं। और
इससे ज़्यादा हम स्टेशनरी वेव सोर्स है साउंड का, यानी स्टेशनरी वेव्स बनी है तो इसका मतलब है कि साउंड हमारे तक पहुंच रही है, ये सोर्स है साउंड का। अब इससे हम और स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि अगर हम वाटर का लेवल और लो कर दें, मज़ीद सोचें, सपोज करें लो कर देते हैं, यहाँ पर रिजर्वायर में बढ़ जाता है पानी, वापस इधर ले आते हैं और यहाँ पे फिर एक और वो प्रोड्यूस होगी स्टेशनरी वेव, ये एक और स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। फिर इस तरह वाटर लेवल कम करते जाएंगे, मज़ीद स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती जाएंगी। और आज भी हम और ऑर्गन पाइप्स में भी यही सीन है, उसमें देखेंगे कि फर्स्ट हार्मोनिक में जब एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी, सेकंड हार्मोनिक में 2 स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, इसमें थर्ड। इसी तरह इस एयर कॉलम में हम डिफरेंट एयर कॉलम में डिफरेंट स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर लेवल को अप डाउन करके। तो ये सारी कंसेप्चुअल चीज़ है आपने अपनी वर्डिंग्स में लिख देनी है। तो ये रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम था सारा के। एयर कॉलम में रेजोनेंस किस तरह होती है, ट्यूनिंग फॉर्क की वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसीज मैच अप हो जाती हैं, तो इनमें रेजोनेंस हो जाती है, रेजोनेंस ऑफ एयर कॉलम। अब दूसरी चीज़ है ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स क्या होते हैं? ऑर्गन पाइप्स 2 टाइप्स के हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप और एक ओपन ऑर्गन पाइप। अब क्लोज ऑर्गन पाइप कौन सा होता है? क्लोज ऑर्गन पाइप जब सपोज करें जिस तरह ये पाइप है, ये दोनों, इसकी एक एंड क्लोज है ये वाला, यहाँ से हम विसल करते हैं माउथ से, ये माउथ सपोज करें, यहाँ से विसल हम करते हैं, ये एंड क्लोज है, तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया, ये उसकी डायग्राम हमने ऊपर बनाई है, ये ग्रीन से, यहाँ से इसका एंड क्लोज है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है सारा। अब इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हम देखेंगे किस किस पॉइंट्स पे कितनी कितनी इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, कितनी स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसके हार्मोनिक्स मोशन हम चेक करेंगे कि फर्स्ट हार्मोनिक कब होगा, सेकंड हार्मोनिक यानी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी नंबर 1 पे इसका हार्मोनिक में इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, फिर सेकंड हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी की, थर्ड हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ये बहुत ही कंसेप्चुअल और ईजी टॉपिक है। तो फर्स्ट हार्मोनिक को देखते हैं, यानी फर्स्ट हार्मोनिक ऑर्गन पाइप में यानी एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। तो ये वेव यहाँ से फर्ज करें ये आ रही है, स्टेशनरी वेव पढ़ चुके हैं, ये डेंसर मीडियम यहाँ से क्लोज्ड है पाइप, तो रिफ्लेक्ट बैक होगी वेव, वापस यहाँ पे वापस आ जाएगी, ये वेव वापस आ गई। तो इस जगह जहाँ पे 2 वेव मीट हो गई हैं, बिल्कुल एम्पलीट्यूड पार्टिकल का डिस्टेंस खत्म हो गया, तो नोड होगा, इसे नोड कहते हैं हमेशा, स्टेशनरी वेव का कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो अब यहाँ पे जहाँ से बहुत दूर हैं पार्टिकल्स आपस में, ये जो एयर वेव है वाइब्रेशन है, तो इसे एंटी नोड कहेंगे, इसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ से हम मुंह से विसल करेंगे, ये ऑर्गन पाइप है, इसमें इस तरह सपोज करें फ्लूट है, जिस तरह कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से इसकी वाइब्रेशन जाएंगी, नोड पर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएंगे, स्टेशनरी वेव एक बन गई, ये स्टेशनरी वेव एक पूरी है। यहाँ पे नोड एक एंटी नोड। अब इसकी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, इससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। तो इसमें लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू λ/4। हमेशा इस पूरा टॉपिक में एक चीज़ है कि नोड एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है हमने, कि उसके दरमियान लेंथ कितनी है। तो एंटी नोड और नोड जो ऑपोजिट है, डिफरेंट है, नोड एंटी नोड, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमेशा λ/4 के बराबर। और जहाँ सेम आ जाए, नोड नोड आ जाए, जिस तरह ये नोड है ये नोड है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 के हाफ लैम्डा के बराबर होगा, λ/2 ये मैं लिख देता हूँ। इसी तरह एंटी नोड के दरमियान भी डिस्टेंस होगा, तो वो भी λ/2 के बराबर है। यहाँ पे एंटी नोड के डिस्टेंस हम देखते हैं, ये λ/4 के बराबर है, ऑपोजिट है। इस तरह नोड या एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस हो वो भी λ/4 है, तो लिख लेंगे लेंथ इज इक्वल टू λ/4। फर्स्ट हार्मोनिक का लैम्डा के साथ 1 लिखेंगे, वेवलेंथ 1, तो हमने फाइंड करनी थी लैम्डा फाइंड करनी थी, लैम्डा इस साइड रहेगा, 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4L। ये वेवलेंथ हमारे निकल आई इससे फर्स्ट हार्मोनिक में जो एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में। ये बहुत इजी है, एक क्लोज्ड है एक पाइप, ये एक एंड उसका क्लोज है यहाँ से, जिससे हम विसल कर रहे हैं माउथ से, ये हमारा माउथ है, यहाँ से हम विसल कर रहे हैं, तो एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है, इसे फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे, और इसकी हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, यही हमारा टॉपिक है। तो अब इसमें वेवलेंथ इसकी फाइंड हो गई, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है, V = F लैम्डा, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए तो F1 λ1, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है F1, तो F1 इस साइड रहेगा, F1 = V/λ1। ये फार्मूला हर जगह यूज़ होगा फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, हर किसी की हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। V जो है वो कांस्टेंट है, F1 = V/λ1 किसके बराबर था, 4L के, इसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, तो F1 फ्रीक्वेंसी जो 1 है इज इक्वल टू V/4L। बहुत ही नहायत सिंपल है इसकी फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट हार्मोनिक की फाइंड कर ली, अब इस तरह सेकंड हार्मोनिक की फाइंड करते हैं। सेकंड हार्मोनिक यानी 2 स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ये वेव एक आई, ये वापस ये इस पॉइंट पे आ गई, वापस रिफ्लेक्ट होगी, डेंसर मीडियम है, स्टेशनरी वेव बनने के लिए वापस इस पॉइंट से आएगी, तो एक नोड प्रोड्यूस हो गया, दूसरा नोड, और एक ये एंटी नोड जहाँ पार्टिकल बहुत दूर हैं, तो एंटी नोड नोड। अब इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ से हम वेवलेंथ की वैल्यू निकालेंगे, वेवलेंथ की वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में पुट करेंगे और इसकी आगे फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ इसकी होगी, एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस मैं बोल चुका हूँ,
जो ऑपोजिट होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस होता है लेमडा बाई 4 के बराबर। तो लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 लिख लेंगे, यानी इनके दरमियान एंटी नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस लेमडा बाई 4, सेकंड हार्मोनिक का तो लेमडा 2 बाई 4 प्लस अब नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस होता है लेमडा बाई 2 के, जो सेम होते हैं बोल चुके हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस होता है हाफ लेमडा के, तो इसको लिख देंगे लेमडा बाई 2, सेकंड हार्मोनिक का तो लेमडा 2 बाई 2। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर इनको प्लस करेंगे तो 3 लेमडा 2 डिवाइडेड बाई 4, ये लेंथ निकल आई। अब यहाँ से हमें लेमडा चाहिए, तो लेमडा इसी साइड रहेगा 4, उस ये एल इज इक्वल टू 3 बाई 4 लेमडा 2 वैल्यू बन गई। अब इसमें से लेमडा 2 की वैल्यू हमने निकालनी है क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में पुट करेंगे। तो लेमडा इस साइड रहेगा, 4 साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो लेमडा 2 इज इक्वल टू 4 बाई 3 एल, ये बहुत ही सिंपल है। इस फार्मूले में हम पुट करेंगे v इज इक्वल टू एफ 2 लेमडा 2, ये v इज इक्वल टू एफ लेमडा फार्मूले में। सेकंड हार्मोनिक के लिए तो सबके साथ 2 2 लगेगा, 2 2, तो फ्रीक्वेंसी सेकंड हमने फाइंड करनी है, तो f2 इज इक्वल टू v बाई लेमडा 2, उसी तरह जिस तरह यहाँ पे हमने किया है 1 इज इक्वल टू v बाई लेमडा 1, तो f2 इज इक्वल टू v बाई लेमडा 2, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। v कांस्टेंट है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई जो लेमडा 2 था उसकी वैल्यू लिख लेंगे 4 बाई 3l, ये इसकी वैल्यू थी 4 बाई 3l। अब f2 इज इक्वल टू v उसी तरह डिवाइड की जो फॉर्म में था मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 बाई 4l, f2 इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई 3 बाई 4l, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से आगे इसकी हम देखते हैं कि v अगर 3 साइड लिखा है, 3 को हम इस साइड लें, v को उस साइड ले जाएं, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, तो इसको इस तरह हम लिख लेते हैं f2 इज इक्वल टू 3 बाई 1 मल्टीप्लाई v बाई 4l, वापस मल्टीप्लाई करें 1 वही जाएगा, v 3v बन जाएगा, तो 3 इधर ले आते हैं, v उधर ले जाते हैं, v बाई 4l हमें पता है कि ये f1 के बराबर है, f1 के, तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा f2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स f1, यानी फ्रीक्वेंसी सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक के बराबर। अब इस ये तो नहायत ही ईजी थे, फर्स्ट सेकंड हार्मोनिक आप ये नोट कर लें। तो अब इसकी थर्ड हार्मोनिक हम देखते हैं, यानी 3 स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो ये जब एक वेव जाएगी इस तरह यूँ जाएगी, यूँ 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 डेंसर मीडियम है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ये बिल्कुल 180 डिग्री फेज जो है इनके साथ फेज डायरेक्शन, ये वेव गई वापस यूँ रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई, तो यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पे नोड बनेगा, यहाँ पार्टिकल्स बिल्कुल जुड़ जाएंगे, यहाँ पे भी नोड, यहाँ पे दूर में पार्टिकल, तो ये एरिया एंटी नोड लाएगा ए। तो इसमें कितने नोड एंटी नोड प्रोड्यूस हैं, एक एंटी नोड 3 नोड, एंटी नोड और नोड ऑपोजिट है, इनके दरमियान डिस्टेंस होता है हमेशा लेमडा बाई 4 के बराबर, नोड नोड के दरमियान डिस्टेंस सेम है लेमडा बाई 2, फिर नोड नोड के दरमियान डिस्टेंस लेमडा बाई 2। तो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ में से हमने वेव लेंथ निकालनी है, तो लेंथ इज इक्वल टू लेमडा 3 डिवाइड बाई 4, लेमडा से 3 इसलिए लगा रहे हैं थर्ड हार्मोनिक है, तो लेमडा 3 बाई 4 एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस, फिर नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस होगा लेमडा 3 बाई 2, फिर आखिरी 2 नोड के दरमियान डिस्टेंस लेमडा 3 बाई 2। इन सब का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 3 प्लस 2 लेमडा 3 प्लस 2 लेमडा 3, एलसीएम लेने के बाद क्योंकि यहाँ पे 2 2 है, नीचे 4 है, तो 2 2 और 4 पूरा करने के लिए, बराबर करने के लिए ऊपर भी 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, तो ये हो जाएगा 2 लेमडा 3 प्लस 2 लेमडा 3, ये सिंपल सा एलसीएम है। अब इसमें इनको प्लस करेंगे, 4 लेमडा प्लस 5 लेमडा हो जाएगा, तो लिख लेंगे एल इज इक्वल टू 5 लेमडा 3 डिवाइडेड बाई 4, तो लेमडा 3 इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाई 5, हमने लेमडा 3 फाइंड करना था इसमें से, तो लेमडा 3 की वैल्यू निकालेंगे, लेमडा 3 उसी साइड रहेगा, 4 इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेमडा 3 इज इक्वल टू 4l, 5 इधर नीचे आ जाएगा इस 1 की जगह, तो हो जाएगा लेमडा 3 इज इक्वल टू 4l डिवाइडेड बाई 5। तो अब इसमें अब ये लेमडा 3 की वैल्यू निकल आई, वही आगे वही चीज़ है, फ्रीक्वेंसी के बारे में पुट करेंगे, f3 इज इक्वल टू v बाई लेमडा 3, इस तरह यहाँ पे हमने पुट किया है f2 इज इक्वल टू v बाई लेमडा 2, यहाँ पे f3 इज इक्वल टू v बाई लेमडा 3 फार्मूले में, f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लेमडा 3, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह यहाँ पे हमने इसको लिखा है, डिवाइड की बात वही है कि उसी फ्रैक्शन फॉर्म में है। लेमडा 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे 4l डिवाइडेड बाई 5 जो निकल आई है, तो f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई उसी तरह लेमडा 3 की जगह उसकी वैल्यू 4l डिवाइडेड बाई 5, यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। अब इससे आगे देखते हैं f3 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई आ जाएगा आपस में, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 5 ऊपर आ जाएगा, 4l नीचे आ जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा v5 हो जाएगा और 4l नीचे आ जाएगा, और यहाँ से हमें f3 की वैल्यू v5 डिवाइड बाई 4l, तो v बाई 4l बराबर होता है f1 के, हमें पता है v बाई 4l, ये v बाई 4l f1 के बराबर है, पीछे 5 बचा तो v बाई 4l जो ये वाली पूरी टर्म है ये 5 f1 के बराबर लिख लेंगे, पीछे 5 बच जाएगा, तो इसका मतलब है जो फ्रीक्वेंसी थर्ड है, जो थर्ड हार्मोनिक है वो 5 टाइम्स फ्रीक्वेंसी 1 यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक के बराबर है। तो ये तो तीनों उसकी थर्ड मोशन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड हार्मोनिक, क्लोज ऑर्गन पाइप में भी, इसके ओपन ऑर्गन पाइप में भी देखते हैं। उससे पहले ये देखें, सो पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑर्गन पाइप और v/4l, इसकी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी या v/4l होगी या 3/4 vl होगी,
ये 3/4 VL होगी या 5/4 VL होगी, इस तरह 5/4 VL और कैरी ऑन डॉट चलती रहेगी 2n-1 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई V/4L। ये n नंबर ऑफ हार्मोनिक्स फाइंड करने के लिए, जिसमें पता नहीं है कि कितना नंबर है, तो n उसमें कोई भी हो सकता है, 1 2 3, ये फार्मूला उसके लिए ये है। तो द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ V/4L, जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है वो V/4L है, जिससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और F1 भी कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक भी। और जो अदर हायर फ्रीक्वेंसीज हैं उन्हें हार्मोनिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हार्मोनिक उसे कहेंगे। तो ये ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप देखते हैं हम ओपन ऑर्गन पाइप्स को, इससे पहले हमने क्लोज ऑर्गन पाइप्स पढ़े। तो ओपन ऑर्गन पाइप्स नाम से ज़ाहिर है ऐसे पाइप्स जो ओपन हो दोनों साइड से। इस तरह ये एक पाइप है, ये सपोज करेंगे इसके दोनों एंड्स ओपन है, पाइप हुज बोथ एंड्स आर ओपन एंड इट इज़ कॉल्ड ऑर्गन पाइप। ये तो ओपन ऑर्गन पाइप हो गया। अब इसमें हम इसकी डिफरेंट हार्मोनिक्स देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हार्मोनिक, यानी फर्स्ट हार्मोनिक में एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी, आगे से ओपन एंड है, एक वेव आएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी वेव बनेगी, एक स्टेशनरी वेव बन जाएगी। इसमें एक नोड दो एंटी नोड्स बनेंगे। अब इसकी लेंथ फाइंड करते हैं, इससे हम इसकी वेव लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ इज इक्वल टू एंटी नोड अपोजिट है, डिस्टेंस इनका होता है λ/4 के बराबर। ये चीज़ याद रखनी है। नोड एंटी नोड डिफरेंट हैं, लेंथ होगी λ/4। टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ प्लस करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एंटी नोड तक लेंथ है λ/4, फिर नोड से एंटी नोड लेंथ λ/4, तो इनको प्लस करेंगे, 1 लगाएंगे लैम्डा के साथ, क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक है। एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, फिर ऊपर λ1 प्लस λ1 उसी तरह। तो लेंथ से आएगी, लेंथ इज इक्वल टू 2λ1/4। ये लेंथ इसकी निकल आई, ये बहुत सिंपल है। λ1 हमने फाइंड करना, तो λ1 इस साइड रहेगा, 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 4 कट जाएंगे, 2 2 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2L हो जाएगा, तो λ1 इज इक्वल टू 2L। इस फार्मूले में पुट करेंगे, F इज़ 1 इज इक्वल टू V/λ1। फार्मूला तो यह ना V इज इक्वल टू F λ। इस पूरे में टॉपिक में हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो इनके साथ 1 1 लगा देंगे, सेकंड है 2 2, थर्ड है 3 3। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इस फार्मूले से। फर्स्ट हार्मोनिक की तो F1 इज इक्वल टू V, इस तरह लैम्डा तरह डिवाइड जाएगा λ1, तो F1 इज इक्वल टू V/λ1। F1 इज इक्वल टू V/λ1 की वैल्यू थी 2L, वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक फाइंड हो जाएगा। हम देखते हैं सेकंड हार्मोनिक ओपन ऑर्गन पाइप्स में से। तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है जो ग्रीन में 2 लाइंस, इसमें जब एक वेव यूँ जाएगी वापस रिफ्लेक्ट होगी, ये स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो जाएंगी। इसमें ये जो पार्टिकल्स दूर दूर है एंटी नोड, ये करीब है इस पॉइंट पर जुड़े हुए नोड, फिर ये नोड एंड फिर ये एंटी नोड जो डिस्टेंस है आपस में। ये लाइन क्लोज ऑर्गन पाइप नहीं है, पाइप ओपन है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। इसमें एक एंटी नोड फिर नोड फिर नोड फिर एंटी नोड। इसकी लेंथ हमने इसका वेव लेंथ निकालना है, जो इस फार्मूले में पुट करेंगे। V इज इक्वल टू F लैम्डा, सेकंड हार्मोनिक है सेकंड F2 इज इक्वल टू V/λ2। V कांस्टेंट है तो λ2 हमें चाहिए, λ2 हमने फाइंड करना है। λ2 अब किस तरह फाइंड करें, फार्मूला गिवन है, हर में यूज़ हो रहा है, आपको पता है। अभी लैम्डा हमने निकाला है λ2, तो लेंथ इसकी फाइंड करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू एंटी नोड के दरमियान डिस्टेंस ऑपोजिट है, तो λ/4 होगा, तो λ2/4 लिख लेंगे, प्लस नोड और नोड का डिस्टेंस सेम है, तो λ/2 हो जाएगा, λ2 डिवाइडेड बाई 2, प्लस नोड एंटी नोड ऑपोजिट हैं तो डिस्टेंस λ2/4। इन सब का सम एलसीएम लें तो 4 आएगा, तो एलसीएम 4 लिख लेते हैं, ऊपर λ2 प्लस λ2 उसी तरह, क्योंकि इधर 4 है, एलसीएम जब 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 1 ज़र 4 होता है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। यहाँ पर 2 है, नीचे 4 है, एलसीएम इसका 4 है, तो 2 2 ज़र 4 होता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 2 जो एलसीएम वाले रूल्स हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एलसीएम में भी 4 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 1 ज़र 4 होता है। 2 को λ2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को λ2 से λ2 प्लस 2 को λ2 से करेंगे तो 2 λ2 प्लस फिर λ2 ही होगा, 1 को λ2 से करेंगे, इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा λ2 प्लस 2 λ2 3 λ2 प्लस 4 λ2 हो जाएगा। लेंथ इज इक्वल टू 4 λ2 डिवाइडेड बाई 4 4 कट जाएगा, तो λ2 हमने फाइंड करा था, λ2 बराबर है L के, λ2 बराबर हो गया L के, तो ये आ गया λ2 L के बराबर। ये हो गया। अब यहाँ से इस फार्मूले में पुट करेंगे, F2 इज इक्वल टू V/λ2 के फार्मूले में, λ2 L के बराबर है, तो लिख लेते हैं F2 इज इक्वल टू V/L, F2 इज इक्वल टू V/L। अगर इसकी जगह हम साथ ये लिख लें, सपोज कर लें F2 इज इक्वल टू 2 V/L, उसी तरह L2 इसके साथ भी लिख लें, तो जो 2 को अगर हम काटें तो बचेगा वही V/L। ये हमने सिर्फ एक्स्ट्रा लिख लिया है, तो हमें पता है V 2 को काट दें, यूँ काट जाएगा, बच वही V/L ही जाएगी इसकी ओरिजिनल वैल्यू।
तो हमने सिर्फ एडिशन के लिए 2/2 इसके साथ लिख लिया है। तो हमें पता है v/2l बराबर होता है फर्स्ट हार्मोनिक यानी f1 के बराबर। तो हम इसको फिर इस तरह लिख लेंगे, इसकी वैल्यू जो है ये पुट करने के लिए हमने ये चीज़ बनाई है। तो इसका लिख लेंगे f2 इज इक्वल टू 2f1, उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ये 2 काटें तो वापस यही चीज़ ही बन जाती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। बस ये f2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f1 के बराबर करने के लिए हमने ये चीज़ की। आगे f3 इज इक्वल टू 3f1, वो f4 इज इक्वल टू f4f1। इस तरह कंटिन्यू होगा। इसका सेकंड हार्मोनिक था, इसका इसमें ओपन आर्गुमेंट पाइप में। थर्ड हार्मोनिक मोशन कैसे परफॉर्म होता है, ये ओपन पाइप है ग्रीन में, वेव जाएगी रिफ्लेक्ट होगी वापस से एंटी नोड, फिर नोड, फिर नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड। अब इनका इसमें हम वेव लेंथ इसकी फाइंड करेंगे। लेंथ इज इक्वल टू λ3 होगा, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक के लिए डिवाइडेड बाय एंटी नोड से नोड तक डिस्टेंस 4 λ3/4 प्लस λ3/2 होगा, क्योंकि नोड से और नोड से डिस्टेंस सेम होता है, λ3/2 प्लस λ3/2, फिर नोड से नोड तक डिस्टेंस सेम है, नोड तो फिर नोड एंटी नोड ऑपोजिट है, λ3/4। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 ही आएगा। तो 2 λ3 प्लस 2 λ3 प्लस 6 λ3/4 हो जाएगा ये कैलकुलेशन के बाद। 6 λ3/4। अब लेंथ हमारे पास आ गई है 6 λ3 डिवाइडेड बाई 4, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 6 4 काट देंगे 2 से, 2 2s आर 2 3s आर, तो 3 λ3 डिवाइड बाई 2। लेंथ की वैल्यू अब इस फार्मूले को पुट करेंगे। v इज इक्वल टू ओ एफ फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रिक्वेंसी थर्ड इज इक्वल टू v बाई λ3 की जगह v डिवाइडेड बाई λ3 या λ3 इस तरह भी लिख सकते हैं, या v डिवाइडेड बाई λ3 लिखें, या उस तरह उस फॉर्म में लिख दें। बात एक या तो हम उसको उस तरह लिख लेते हैं v डिवाइडेड बाई λ3, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई λ3 की वैल्यू थी, λ3 की वैल्यू हम निकालते हैं, इसी से निकल आएगी λ3 की वैल्यू। λ3 की 2l उधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो पहले λ3 की वैल्यू निकालते हैं। λ3 इसी साइड 2l इज इक्वल टू 2l हो जाएगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 इधर नीचे आ जाएगा, तो 2l डिवाइडेड बाई 3 या λ3 की वैल्यू निकल आई। इस पर पुट करते हैं f3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 2l डिवाइडेड बाई 3, ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो f3 इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई 3/2l। अब v/2l बराबर होती है f1 के, तो 2l इस साइड लें, बात वही है 1 के नीचे 7 या 3 के मल्टीप्लाई होकर बात एक ही हो जाएगी। तो उसको मल्टीप्लाई अगर हम करें फर्दर तो f3 इज इक्वल टू v3 डिवाइडेड बाई 2l। v/2l बराबर है ये वाली टर्म f1 के, तो हम इस तरह लिख लेते हैं f3 इज इक्वल टू 3 टाइम f1, 3 आगे गिवन था, तो जो फ्रिक्वेंसी थर्ड है यानी जो थर्ड हार्मोनिक है वो 3 टाइम्स f1 के बराबर है। तो ये थर्ड हार्मोनिक थी। अब n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हम किस तरह फाइंड करेंगे, n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी इस तरह इजी है, उसको उसमें वेव n हमें पता नहीं है कितना है, यानी स्टेशनरी वेव से कितनी प्रोड्यूस हो रही है ये चीज़ हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम n यूज़ करेंगे जो n किसी भी वैल्यू के बराबर हो सकता है। तो n के लिए अभी हम देखते हैं, n के लिए जब हम वैल्यू यूज़ करेंगे तो उसकी जो वेव लेंथ होगी λn मेन चीज़ होती है फाइंड करना। बाकी तो ये फार्मूला होता है f इज़ इक्वल टू v बाई लैम्डा, जिसकी फाइंड करनी है। अभी हम n की फाइंड करना है तो f n हो जाएगी, λn हो जाएगा। λn मेन चीज़ होती है, λn या बराबर होगा 2l डिवाइड बाई n के, 2l डिवाइड बाई n के। अब किसी भी का फाइंड करना हो तो 2l डिवाइड बाई 3 के बराबर होता है λn। 2l डिवाइड बाई 3 नहीं, 2l डिवाइड बाई n, यानी n कोई भी नंबर हो सकता है। अगर λ1 के लिए तो 2l डिवाइड बाई 1, λ2 के लिए तो 2l डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू λ3 इज इक्वल टू 2l बाई 3। तो ये n पुट कर देंगे वेव लेंथ n के लिए, ये इसकी वैल्यू है आपने याद रखनी है। अब इस फार्मूले में पुट करेंगे f1 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 2l डिवाइडेड बाई n, तो n मल्टीप्लाई जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो f1 इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाई 2l, इस तरह हो जाएगा। f इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई n डिवाइडेड बाई 2l, तो v बाई 2l f1 के बराबर, तो f1 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई f1, यानी कितने टाइम्स f1 से n मल्टीप्लाई का जो नंबर होगा वो n f1 से ही मल्टीप्लाई होगा। जिस तरह f3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई f1, f2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई f1, उस तरह f1 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई f1। ये चीज़ आंसर याद रखने की
एक टिप है कि एफ एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एफ वन, F4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई F1। ये जो भी हार्मोनिक आपने फाइंड करना है ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये ओपन ऑर्गन पाइप्स के लिए थी। इसमें जो V/2L है इसकी सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है V/2L। बाकी जी इसको हम जो V/2L है ये लोअर फ्रिक्वेंसी है जो F1 के बराबर है इक्वल टू F1, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है इसकी। और बाकी जितनी फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसीज और सेकंड थर्ड फोर्थ हार्मोनिक जिस तरह क्लोज ऑर्गन पाइप में थी। तो ये फ्रेंड्स टॉपिक था ओपन ऑर्गन पाइप्स और क्लोज ऑर्गन पाइप्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक फ्रेंड्स समझ आया होगा। अगर इसमें कोई मसला या कन्फ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछें, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स खुदा हाफिज़।